ओके, तो देखिएगा कि हम यहाँ पे OSF की डिटेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, OSF, ठीक। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो है हमारा OSF इंस्ट्रक्शन, ठीक ना। तो ये हमारा OSF इंस्ट्रक्शंस या फिर जो हमारा OSR है, दोनों की हम डिस्कशंस कर रहे हैं, OSR एंड OSF इंस्ट्रक्शन। ओके, ये जैसे हम थोड़ा इसे जूम पे भी कर लेते हैं, ये है। ओके, तो OSR OSF को यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इनपुट तो हमें चाहिए ही चाहिए। सपोज़ हमने ये इनपुट लिया, ये इनपुट का नेम चेंज करते हैं, इसे हम देते हैं स्टार्ट। ओके, हमने ये स्टार्ट कर लिया और ये हमारा रहा यहाँ पे आउटपुट। ये सपोज़ हमारा अभी आउटपुट तो नहीं आने वाला है, हम थोड़ा सा अभी वेट करते हैं कि हम OSR का यूज़ कैसे करें। ओनली हम OSR का यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो OSR में देखने का है कि उसका मतलब क्या होता है OSR का। तो ये OSR है हमारा, ये जस्ट हम प्रेस करके यहाँ पे ले आएँ और ये जो है वन शॉट राइजिंग है, ठीक है। ध्यान रहे कि इसके अंदर 2 बिट होते हैं, स्टोरेज बिट और आउटपुट बिट। तो सभी को मेमोरी एड्रेस करते हैं। जैसे मेमोरी एड्रेस क्या, वो सभी है हमारा B3। ओके, तो ये हमारा B3 कॉलन जो हमारा है B3 कॉलन 0/0। तो हमने इसे बाइनरी एड्रेसिंग कर लिया। फिर नेक्स्ट हम सेम बाइनरी एड्रेसिंग इनको भी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट की हम जो एड्रेस है वो हम चेंज कर देते हैं। ये हमने 1 कर दिया। ओके, तो हमने ये दे दिया। अब समझना है कि स्टार्ट बिट होगा तो आउटपुट बिट पे ही सप्लाई आने वाला है, ठीक है, मेमोरी बिट पे नहीं आने वाला है, ठीक है। ओके, तो अब हम इसका जस्ट यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ये हमने कुछ आउटपुट यहाँ, ये हमने एनो कॉन्टेक्ट लिया है और जस्ट इसका हमने एड्रेस यहाँ पे रखा है, ठीक है, ताकि हम चेक कर पाएँ। और ये रहा हमारा आउटपुट, ये हम कुछ आउटपुट यहाँ पे ले रहे हैं। सपोज़ ये भल भी हम ले रहे हैं, पहले से लिखी हुई है, तो हम इसका यूज़ करते हैं, ये है। और ये जो हमने यूज़ किया ना, ये है आउटपुट बिट, तो हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर मेंशन कर देते हैं ताकि हमें इजी रहे, ठीक है। तो ये हमारा है आउटपुट बिट ऑफ OSR। ओके, तो आउटपुट बिट ऑफ OSR है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि ये हमें वर्किंग कैसा करता है। तो जस्ट हमने इसे वर्किंग पे लाया और जस्ट हम इसे अब रन करके चेक करने वाले हैं। तो देखना है कि जब मैं इसे टॉगल करता हूँ, मतलब कि फर्स्ट टाइम टॉगल मतलब ऑन करता हूँ, हाई करता हूँ, तो हाई टाइम में एक पल्स दिया, ठीक है, वो हमें दिखा नहीं, तो फिर से हम इसे ऑफ़ करके फिर से ऑन करते हैं। ये मैंने ऑफ़ किया और फिर से इसे हम ऑन करते हैं, तो देखते हैं एक पल्स देता है। तो जस्ट OSR एक पल्स ही क्रिएट करता है और कुछ नहीं करता है, ठीक है। कब, जब ऑन करे तब, ऑफ के टाइम में कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा OSR है, ठीक है। तो हाँ, ओनली एक पल्स जनरेट करता है, तो ये हमारा OSR है। ओके, तो OSR का यही डिटेलिंग है। प्लस अगर हमको चाहिए कि ये ऑन हो और कंटिन्यू ऑन हो, तो हम इसे लैच कर लेते हैं। लैचिंग क्या, जो हमने लैचिंग सीख रखा है, जैसे हम इसे गो ऑफलाइन हो जाते हैं और हम इसे लैच लेते हैं। यहाँ पे ये हम यूज़र पे आ गए और हमने यहाँ पे लैचिंग वाली चीज़ें ले लिया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ से एक एनो कॉन्टेक्ट लिया और ये जो हमारा आउटपुट बल्ब था वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो हम ये लैच कर रहे हैं, ये हम सप्लाई को यहाँ पे लिखते हैं ना, सपोज ये हम जो कर रहे हैं ना, लैच कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हम लैच कर रहे हैं इसको, बल्ब को, ठीक। एक बार पल्स आता है तो कंटिन्यू ऑन रहे, क्योंकि हमने पहले देखा कि ये जो चीज़ें थी आई और चली गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, हमको कंटिन्यू ऑन चाहिए, तो हम ये चीज़ें करते हैं, ठीक। हमने डाउनलोड पे गए, ओके किया, यस करते हुए आगे चलते गए, ठीक है। अब हमने रन किया, रन के टाइम पे हमने ये सब चीज़ें देखा। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑन होने पे ऑन होता है, टॉगल बिट किया। अब देखते हैं कि अब ये पल्स आकर के वो पल्स कंटिन्यू ऑन है, तो ये लैच होता है, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया। तो अभी हम जस्ट इसमें OSR सीखे हैं, तो हम इसी का जस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना ही चीज़ें हम समझेंगे।